हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान शब्दावली यानी कि केमिस्ट्री में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, मतलब जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर एसिड रेन, एलोट्रॉपी, इस तरीके से वर्ड जो यूज़ होते हैं उन सब के बारे में देखने वाले हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। यह मुख्यतः वायुमंडलीय SO2 के H2SO4 बनाने तथा NO2 के NSO3 बनाने और इन अम्लों के वर्षा के पानी में घुलकर पृथ्वी पर बरसने के कारण होती है, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो बनते हैं उनके कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपरूपता यानी कि एलोट्रॉपी। कोई तत्व एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहे जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हों किंतु रासायनिक गुण एक समान हो। जैसे कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो वह होता है हीरा और कोयला। अब यहाँ पर लिखा है भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कि भौतिक गुण यानी कि उसका आकार, शेप कैसा है, वह दिखने में किस तरीके से है, इस तरीके से जो होते हैं वे उनके भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण इनमें जो होता है वह डिफरेंट होता है, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वे एक जैसे होती हैं, यानी कि वे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसका काम क्या है, ये जो हो गई, ये सब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम ही होती है, लेकिन यह दिखने में अलग दिख सकते हैं, तो इसी को अपरूपता कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, तो वह है हीरा और कोयला। नेक्स्ट है मिश्र धातु, अलॉय। धातु और अधातुओं के सरल मिश्रण और ठोस विलयनों को जिनमें धात्विक गुण होते हैं मिश्र धातु कहलाते हैं। तो दोस्तों, धातुएं और अधातुओं की जो मिक्सचर होती है, यानी कि उनको कुछ मात्रा में यानी कि कुछ परसेंट में ले करके एक अलग धातु बनाई जाती है, तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे कांच जो होता है तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, तो तांबा और टीन को कुछ परसेंट में मिलाकर हम लोग कांच बनाते हैं, तो कांच जो होता है वो मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है अमलगम। मरकरी का अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु सिल्वर अमलगम दांतों की कैविटी भरने में काम आती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो मरकरी है वे धातुओं के साथ मिलकर जो है अमलगम बनाती है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, दांतों की जो कैविटी होती है उसमें फिल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमलगम मरकरी कैसे बनाती है, तो वह मरकरी जो होती है धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाती है। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिक। वे यौगिक जिनमें 6 कार्बन परमाणु जुड़कर चक्र बनाते हैं, ये कार्बन परमाणु एकांतर स्थिति में 3 एकल बंध के साथ और 3 द्विबंध के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए इस तरीके से होता है। यहाँ पर एरोमेटिक, और इसमें 3 जो होते हैं एकल बॉन्ड होते हैं और 3 जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से होता है ये, इस तरीके से इसमें 3 जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 जो होते हैं वो डबल बॉन्ड के होते हैं। तो ये हो जाता है एरोमेटिक यौगिक। नेक्स्ट है एरोसॉल। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसॉल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो एरोसॉल को धुआं कहते हैं। जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो उसे कोहरा कहा जाता है। जैसे कि धुआं जो होता है गैस और ठोस कण से मिलकर बना होता है। धुएं में गैस ज़्यादा होती है और ठोस कण जो होती है वो कम होती है। उसी तरीके से यहाँ देखिए कोहरा, कोहरे में गैस और द्रव के कण होते हैं। नेक्स्ट है एवोगैड्रो परिकल्पना, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। समान ताप
तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है एवोगैड्रो रूल क्या होता है कि किसी भी समान ताप और समान दाब पर जितने भी गैसेस होते हैं उनके आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है वे एक समान ही होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेकिंग चूर्ण, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च, क्रीम ऑफ टार्टर एवं सोडियम अमोनियम सल्फेट का जो मिश्रण होता है जो कि बेकिंग में काम आता है। नेक्स्ट है बेंजील डिहाइड, कड़वे बादाम का तेल जो रंजक सुगंध बनाने में प्रयुक्त होता है, जिसे बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेंजीन, कोल तार के प्रभाजी आसवन से प्राप्त रंगीन द्रव जिसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। बेंजीन क्या है? तो इसको कोल तार जो होता है उसके प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। यह जो होता है वह रंगहीन होता है जिसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है सेबीन, जो कि यह गैस वह है जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात्रि को एक भयंकर गैस दुर्घटना हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के संयंत्र के टैंक से अत्यंत प्राणघातक गैस मेथिल एसोसाइनेट रिस कर घने बादल के रूप में भोपाल के ऊपर फैल गई। इस संयंत्र में MIC एक उपयोग कार्बासिल नामक कीटनाशी के उत्पादन के लिए किया जाता था। इस कीटनाशी का व्यापारिक नाम सेबीन था। इसको आप याद रख सकते हैं, जो कि MIC एक उपयोगी कार्बारिल नामक कीटनाशी था और इसी कीटनाशी का जो नाम था, व्यापारिक नाम जिसमें यूज़ किया जाता है वह है सेबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका उपयोग विरंजक में किया जाता है। इस विरंजक पाउडर का उपयोग जो है वह कपड़े बनाने वाले कारखाने, कागज़ बनाने वाले कारखाने में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है CaOCl2 जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब 760 mm के बराबर हो जाए उस द्रव का जो होता है वह क्वथनांक होता है। यानी कि सीधे पॉइंट में कहा जाए तो कोई भी चीज़ जो होती है वह जिस पॉइंट पर उबलने लगती है उसको उसका क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट है केसीन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है ये। नेक्स्ट है सीमेंट, सिलिका, लाइम, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम से जो है सीमेंट बना हुआ होता है। नेक्स्ट है सिरेमिक, मिट्टी या अन्य अधातु खनिजों को पकाकर जलाकर बनाया गया पदार्थ जो होता है सिरेमिक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है पॉटरी, टाइल्स, ईंटें। ईंट को भी देखिए मिट्टी से ही पकाकर या जलाकर बनाया जाता है इसको, और टाइल्स को भी इसी तरीके से धातुओं या फिर जो भी खनिज होते हैं पत्थरों से, इनसे बनाया जाता है टाइल्स को। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, श्वेत यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने के पत्थर तथा संगमरमर में पाया जाता है एवं इसका उपयोग चूना बनाने में किया जाता है, इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहा जाता है। इसे 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी भी कहते हैं इसी को। मतलब कि 1 ग्राम जल का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है
तो उसको बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उसकी कैलोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। नेक्स्ट है कार्बन। यह जो पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो है वह ग्रुप 4 का अधातु तत्व है। हीरा तथा ग्रेफाइट जो है इसके अपर रूप हैं। हमने सामने इसके बारे में देखा है कि कार्बन के जो अपर रूप थे वो कौन कौन से थे, तो हीरा और ग्रेफाइट। और कार्बन जो है वह ग्रुप 4 में आता है और यह एक अधातु है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रंगहीन, गंधहीन तथा अत्यंत विषैली गैस जो रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर मनुष्य की मृत्यु भी कर सकती है। इसी गैस के कारण बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोने पर मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह जो होता है यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये हमारी बॉडी में चली जाती है। नेक्स्ट है उत्प्रेरण। किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, परंतु पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, तो उसे उत्प्रेरण कहा जाता है। यानी कि एक जो होता है किसी भी इसकी उपस्थिति के कारण जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनके दर में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि उसको बढ़ा या घटा सकता है, लेकिन उसकी जो रासायनिक रूप होती है उस पदार्थ की वह चेंज नहीं होती, वह शुरू से लास्ट तक वैसी ही रहती है उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है उत्प्रेरक। जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। रंगीन भारी द्रव CHCl3 जिसकी वाष्प सूखने पर सामान्य निश्चेतना आ जाती है, यानी कि इसको बेहोश करने के लिए या फिर निश्चेतन करने के लिए इस क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है।